हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैंने टीजीटी पीजीटी सीरीज स्टार्ट किया है और ये है वीडियो नंबर 5। इसमें मैं आपको टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इसी ऑर्डर में हम आज आपको बताएंगे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि इंटीग्रल -1 to mod x dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मॉडुलस को ब्रेक करके कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, इंटीग्रल mod x dx इजिकल टू x mod x/2। ये फार्मूला किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, मैंने इसको बहुत सोच समझ करके बनाया है। तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, इंटीग्रल mod x dx इजिकल टू x mod x/2। इस फार्मूले से मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आ जाता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिए, ये मालूम ही होगा कि डी डी एक्स mod x इजिकल टू होता है mod x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला तो आपकी बुक में मिल जाता है, लेकिन इंटीग्रल का ये फार्मूला नहीं मिलता है। इस फार्मूले को मैंने बहुत सोच समझ करके बनाया है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल -1 to mod x dx। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, इंटीग्रल mod x इजिकल टू क्या होता है x mod x/2। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x mod x/2। और यहाँ हम लिमिट लगा देते हैं -1 to 2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो जहाँ x या 2 लिखेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर हम -1 लिखेंगे तो ये -1 होगा, इनटू में 1 हो जाएगा तो -1 आएगा तो +1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये 5/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि मॉड को हम ब्रेक करके कैलकुलेट करें, वो काफ़ी लंबा जाता है, लेकिन इस फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, इंटीग्रल -5 to 5 mod x + 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर इस मॉड को ब्रेक नहीं करेंगे। तरीका तो ये होता है कि हम इसको ब्रेक करते हैं, लेकिन उससे ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मालूम है, अगर हम इसको x समझ लें तो mod x का इंटीग्रल क्या होता है x mod x/2 होता है। तो यहाँ पर x का मीनिंग है x + 2 mod x/2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो -5 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ 5 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो 7 × 7 49/2 हो गया। और माइनस में यहाँ पर -5 लिखेंगे तो ये -3 आएगा, और ये मॉड होने की वजह से 3 आएगा। तो 3 3 9 -9 आएगा, तो ये +9 हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो करके 58/2 आएगा, और इसको काट देंगे तो 29 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 29 आ गया। तो मॉड अगर लगा हुआ और उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, इंटीग्रल mod x इजिकल टू x mod x/2। इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है इंटीग्रल 0 to 1 mod 5x - 3 dx। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब x फ्री होता है, तो हम उसका इंटीग्रल डायरेक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं 5x - 3 इजिकल टू t। फिर इसका dx करेंगे तो 5dx इजिकल टू dt आएगा, और यहाँ से हमको dx का वैल्यू निकालना होता है, dt/5 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 0 लिखेंगे तो t -3 आएगा, तो -3 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 लिखेंगे तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू t लिखेंगे तो t आ जाएगा, और dx के प्लेस पर dt/5 लिखेंगे तो ये dt/5 हो जाएगा। अभी 1/5 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। और इंटीग्रल mod t, अभी हमने फार्मूला बताया, इंटीग्रल mod x इजिकल टू होता है x mod x/2। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा t mod t/2, और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पर हम अपर लिमिट करेंगे तो 2 लिखेंगे तो 2 2 4/2 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, -3 होगा, इंटू 3 होगा, -9 आएगा, प्लस हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो ये 1/5 हो जाएगा, और इंटू में 13/2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/10 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, इंटीग्रल mod x इज इक्वल टू होता है
एक्स मॉड एक्स बाई टू। तो ये जो है फार्मूला है, इस फार्मूले से किसी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन जिसमें x जो है x से कुछ मल्टीप्लाइड है तो हम इसको t मान लेते हैं, और कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है या डिवाइड नहीं है, x फ्री है, x अकेला है, तो हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करके बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी मॉडुलस फंक्शन को बिना ब्रेक किए हुए इसका आंसर निकालते हैं। और मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जाम में जरूर आता है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल -1 to 2 है, मॉड x प्लस 1 है, प्लस मॉड x है, प्लस मॉड x माइनस 1 है। अब ये इतना लेंदी क्वेश्चन है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। हम यही फार्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रल मॉड x dx टू x मॉड x बाई 2, और इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हम इसका इंटीग्रल कर देंगे तो ये हो जाएगा x मॉड x बाई 2, बस यहाँ पर हमको लिमिट लगा देनी है -1 to 2, और प्लस में ये x का इंटीग्रल x मॉड x बाई 2 लिमिट हमको लगा देनी है -1 to 2, और प्लस में इसका इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 9 आएगा, और माइनस में यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो -1 जैसे पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद में हम यहाँ पर अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 अपॉन 2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो ये -1 होगा और ये 1 होगा, तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ से +1 कर देगा, और प्लस में यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 -1 1 आएगा, और 1/2 आएगा, और माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर -2 होगा, -2 होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये +4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब जगह डिनोमिनेटर 2 है तो जुड़ जाएगा, 9 4 13 1 14 1 15 4 19 19/2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मॉड का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें x से कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो इसको t मानकर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हमको इसका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल 0 to 2 मॉड x स्क्वायर माइनस x dx। तो अब यहाँ पर x फ्री नहीं है, x अकेला नहीं है, x पर स्क्वायर है, x पर क्यूब है, इस तरह से है। तो हम इस टाइप के मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करते हैं इसको समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन जेई एनडीए टीजीटी पीजीटी केबीएस एनबीएस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर लीनियर फैक्टर नहीं है, x में लीनियर फैक्टर नहीं है, अगर लीनियर फैक्टर है तो उस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। अगर ये x में स्क्वायर है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। इस चीज़ का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 ये आ जाएगा। अब ये जो हमको फैक्टर मिला है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमको x इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमको x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर वेविक कर्व मेथड यूज करते हैं, वेविक कर्व मेथड। इसका साइन फाइंड आउट करने के लिए हम वेविक कर्व मेथड यूज करते हैं। तो हम एक लाइन खींच देते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा 0, राइट में यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टर करने के बाद में हम x को पॉजिटिव रखते हैं, x को पॉजिटिव रखते हैं, और अगर यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। ये वेविक कर्व मेथड हम एक वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, जो हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज की प्लेलिस्ट है इसी में आपको मिल जाएगा वेविक कर्व मेथड, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर जो हमको ये पॉइंट मिलता है, एक्स का वैल्यू मिलता है, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को हम इस लाइन पर प्लॉट करते हैं। इसके बाद में अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, और प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में आता है। ये प्लस है तो माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, राइट मोस्ट से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको जो इंटीग्रल दिख रहा है वो 0 to 2 दिख रहा है, तो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कहीं पर यहाँ पर राइट साइड में होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे 0 से 1 पर और 1 से 2 पर। तो यहाँ पर हमारा ये इंटीग्रल 0 to 1 पर ब्रेक हो जाएगा,
और देखिए 0 to 1 में यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो ये मॉड हटेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस में यहाँ पर फिर 1 से 2 में ब्रेक करेंगे, 1 से 2 में ब्रेक करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 1 से 2 में 1 से 2 इंटरवल में यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो मॉड हटेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका नियम ये होता है कि सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करने के बाद में हम एक्स को पॉजिटिव बनाते हैं, अगर इसके लिए माइनस कॉमन करना पड़े तो कॉमन कर लेते हैं, फिर यहाँ देखते हैं अगर यहाँ प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में आता है। इसको हम वेविक कर्व मेथड कहते हैं, ये हम बता चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद में इसको ब्रेक करने के बाद में करते हैं इसका इंटीग्रल। तो माइनस यहाँ पर बाहर पड़ा रहेगा, हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे 0 to 1 प्लस, यहाँ पर हम इसका इंटीग्रल करेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे हम यहाँ से 1 to 2। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो जहाँ पर x है वहाँ 1 लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस में, और प्लस अपर लिमिट यहाँ 2 लिखेंगे हम तो ये 8/3 आएगा, माइनस 4/2 आएगा, और माइनस में लोअर लिमिट लिखेंगे 1 तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 8/3 हो जाएगा, माइनस 4/2 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। अब डिनोमीटर देखते हैं, इसका डिनोमीटर सेम है, तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, ये भी घट जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6/3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1/2 है, यहाँ पर माइनस 4/2 है, तो यहाँ पर आपका -3 हो गया, और फिर प्लस में 1/2 है तो -2/2 होगा, तो -2/2 यहाँ लिख देते हैं, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 आएगा, 2 एकम 2 आएगा, तो यहाँ पर ये 2 - 1 हो गया, और ये 1 आ गया। तो इस तरह से अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम फैक्टर करके और इसको ब्रेक करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट सब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल 0 to 1 mod 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी x पर स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू लिख सकते हैं। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर √3x का होल स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर √3x + 1 इंटू में √3x - 1 ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है x इजिकल टू, हमको यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू -1/√3, और यहाँ से मिल जाएगा 1/√3। यहाँ पर देखिए x ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर ये x निगेटिव होता तो हम माइनस कॉमन करके इसको पॉजिटिव बनाते हैं। x को सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, उसके बाद में यहाँ प्लस आया है कि माइनस आया है, इसको देखते हैं, और वेविक कर्व मेथड पर इसको प्लॉट करने के बाद में प्लस या माइनस जो भी आएगा हम उसको यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको पॉइंट मिला है दो, एक मिला है -1/√3 और दूसरा मिला है 1/√3। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल है, हाँ यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस देख रहे हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट ऑर्डर में आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल है इसमें 0 to 1 है, तो 0 यहाँ पर दिख रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर होगा, तो 0 से 1/√3 में ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर 1 गया है, तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर कहीं 1 होगा। तो अब इन पॉइंट्स पर हम इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में प्लस या माइनस दोनों होता है, इंक्लूड होता है दोनों, तो हम इसको ब्रेक करके ही निकालते हैं, और इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक इस तरह से नहीं, इसी तरह से आपको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर हम इसको 0 से लेकर के 1/√3 पर ब्रेक करेंगे, और हम ये देख रहे हैं कि 0 से 1/√3 में इसका वैल्यू निगेटिव है, तो मॉडुलस हटेगा और निगेटिव आ जाएगा। 3 स्क्वायर माइनस 1 dx, और प्लस में हम यहाँ 1/√3 से 1 पर ब्रेक करेंगे। यहाँ पर इस इंटरवल में हमारा प्लस दिख रहा है, तो मॉड हटेगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से वेविक कर्व मेथड, इसको हम वेविक कर्व मेथड कहते हैं,
वी कर्व मेथड, इस मेथड से हमको किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल का जो साइन है प्लस होगा कि माइनस होगा, किस इंटरवल में प्लस होता है किस इंटरवल में माइनस होता है, ये हमको पता चलता है। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब ये ब्रेक होगा तो अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x³ आएगा -1, तो ये x हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी x³ - x हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 1/√3 to 1। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 1/3√3 हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट में 0 आएगा। यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे हम तो 1 - 1 0 हो जाएगा और माइनस लोअर लिमिट में यहाँ पर 1/√3 यहाँ पुट करेंगे तो 1/3√3 मिलेगा और माइनस 1/√3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो -1/3√3 प्लस 1/√3 और ये माइनस हो जाएगा -1/3√3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हमको -1/√3 यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा -2/3√3 और प्लस में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से 3 पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3√3। तो ये 4/3√3 हमारा आंसर हो जाएगा। सो मॉडुलस फंक्शन का एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल 1 to 2 mod x² - 3x + 2। यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन है और इसका इंटीग्रल हमको करना है, मॉडुलस है, तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले x² - 3x + 1 + 2 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं x - 1 × x - 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है 2 × 1 = 2 हो जाता है और ये -3 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग 0 को इक्वल पुट कर देते हैं, तो x = यहाँ से हमको 1 मिलेगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 2। अब हम यहाँ पर इसको वेविक कर्व मेथड से यहाँ पर प्लॉट करते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। राइट मोस्ट में देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो हम सबसे पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में ये प्लस माइनस आएगा। और अब हमको -1 से 2 पर ब्रेक करना है इसको, तो -1 से 2 ऑलरेडी लिखा हुआ, लेकिन इस इंटरवल में हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, तो ये मॉड हटेगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जब मॉड हटेगा तभी इसका इंटीग्रल हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। जो डायरेक्ट फार्मूला था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है -x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 और -3x का हो जाएगा 3x²/2 और 2 का हो जाएगा 2x। अब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, 1 to 2 लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, तो माइनस लगा रहेगा यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट में यहाँ x 2 लिखेंगे तो 8/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 लिखेंगे तो ये 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो -1/3 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और इसके बाद में ये माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 8/3 और -1/3 7/3 हो जाएगा। और ये यहाँ पर काट देंगे इसको, 6 हो जाएगा, माइनस में 6 है, प्लस में 4 है, तो यहाँ -2 मिल गया और -2 मिल गया, -4 मिल गया, तो ये +3/2 और माइनस यहाँ पर 4 मिल गया। तो माइनस यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लें, 3 2 6 हो जाएगा और 3 2 6 ये 14 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और माइनस यहाँ 1 6 ये 24 आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस यहाँ पर पहले लगा हुआ है और 14 23 माइनस 1/6 आएगा, तो ये +1/6 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम इस तरह से करते हैं।
और इस तरह से करके हम आसानी से आंसर निकालते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रल -2 to mod 1 - x स्क्वायर dx। यहाँ पर भी x पर स्क्वायर लगा हुआ है तो फैक्टर करेंगे, 1 - x स्क्वायर का फैक्टर कर देते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + b एक ब्रैकेट में होगा और a - b दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x निगेटिव है तो x को पॉजिटिव बनाना होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो x पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस कॉमन करते हैं यहाँ से तो x पॉजिटिव होगा और 1 निगेटिव हो गया। यानी यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो x - 1 हो जाएगा और ये x + 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि हमको x को पॉजिटिव ही रखना है, इसके लिए माइनस कॉमन करना पड़े तो कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद में अलग अलग हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। x = यहाँ से मिल जाएगा 1 और यहाँ से मिल जाएगा -1। अब हम वेविक कर्व मेथड पर इसको प्लॉट कर देते हैं। इसको प्लॉट करने के बाद में यहाँ -∞ ये होता है, +∞ होता है। माइनस को पहले प्लॉट करते हैं, जो छोटा होता है लेफ्ट में होता है, जो बड़ा होता है राइट में होता है। इसके बाद में हम प्लस माइनस साइन लगाने के लिए इस फैक्टर को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर माइनस है तो हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट में माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो राइट मोस्ट में प्लस से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो राइट मोस्ट में माइनस से स्टार्ट करते हैं और फिर प्लस माइनस अल्टरनेट में आता है। तो माइनस प्लस माइनस ये हमारा हो गया। अब हम इन पॉइंट्स पर इसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर -2 है तो इसके लेफ्ट में यहाँ पर -2 होगा, वहाँ पर 2 है तो इसको राइट में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी -2 से लेकर के -1 पर ब्रेक करेंगे, -2 से -1 पर ब्रेक करेंगे। इसके बीच में हम देख रहे हैं कि ये माइनस आ रहा है तो मॉड हटेगा, माइनस आएगा, 1 - x² dx हो जाएगा और प्लस -1 से 1 पर ब्रेक करेंगे, -1 से 1 पर ब्रेक करेंगे। यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो मॉड हटेगा, प्लस हो जाएगा, 1 - x² dx और प्लस फिर यहाँ पर 1 से 2 पर ब्रेक करेंगे, 1 से 2 पर ब्रेक करेंगे। यहाँ माइनस दिख रहा है तो ये मॉड हटेगा और माइनस हो जाएगा, तो -1 - x² dx। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं। इसका इंटीग्रल करते हैं और फिर यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, -x² का x³/3 हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे -2 to -1 प्लस यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे तो x यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, -x² का x³/3 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं -1 to 1। ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इस 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 1 to 2। इसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसको देखिए, मॉडुलस फंक्शन अगर यहाँ पर है, अगर x फ्री है और x पर कोई पावर नहीं लगा हुआ है, लीनियर फैक्टर है, तो उसका इंटीग्रल करना इजी होता है। लेकिन अगर x² या x³ है तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ब्रेक करते हैं और ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से ब्रेक कर लिया तो इसका आंसर आ जाता है। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर x³ - x को फैक्टराइज करेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहाँ से x² - 1 आएगा और इसके बाद में x, फिर x + 1 और x - 1, ये फैक्टर हो गया। अब हम अलग अलग फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलता है 0 मिल जाएगा, यहाँ से हमको -1 मिल जाएगा, यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा। ये जो पॉइंट्स होता है इसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेविक कर्व मेथड यूज़ करते हैं और यहाँ पर -1 यहाँ लेफ्ट में होगा, उसके बाद 0 होगा और फिर इसके बाद में 1 होगा। हम देख रहे हैं यहाँ x सब जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, तो हम राइट मोस्ट पॉइंट से प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है -1 से 2 में है, -1 से 2 में है, 2 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि जिन पॉइंट पर साइन चेंज होता है उन्हीं पॉइंट पर हमको इसको ब्रेक करना होता है, तभी हम मॉडुलस को हटा पाएंगे और तभी हम उसका सही साइन यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर -1 से 0 पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 to 0 और -1 से 0 में इसका वैल्यू प्लस है तो मॉड हटेगा, प्लस में रहेगा तो ये हो जाएगा x³ - x dx प्लस
फिर ये 0 से 1 में जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इंटीग्रल 0 to 1 में जाएगा और ये माइनस यहाँ पर है तो ये मॉडुलस हटेगा और माइनस आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस, इसके बाद में 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक जाएगा और 1 से 2 तक जाने के बाद में यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो ये मॉड हटेगा और प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल करते हैं, तो ये x टू पावर 4 बाई 4 आएगा, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे -1 to 0 और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम इसको इंटीग्रल करेंगे तो x टू पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 लगेगी और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर x टू पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट यहाँ से 1 to 2 लग जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये 11/4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम इस तरह से ब्रेक करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस समय हम टीजीटी पीजीटी सीरीज चला रहे हैं और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने तक हम इस तरह की वीडियोस को लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इन वीडियोस को आप देखिए और अपनी स्टडी को और प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए।